प्रश्नावली 3.2 का हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ ज्ञात कीजिए। ठीक, बीमायों का मतलब वही लंबाई और चौड़ाई। तो हम लिखते हैं हल। ठीक, हल माना बाग की लंबाई कितनी x मान लेते हैं। ठीक, पता तो है नहीं हमें कि लंबाई और चौड़ाई कितनी कितनी है, तो हम क्या मान लेते हैं x और y मान लेते हैं। माना बाग की लंबाई x और चौड़ाई कितनी y। तो क्या कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। लंबाई हमारी x है, ये कितनी के बराबर है, चौड़ाई से 4 अधिक के बराबर है। ठीक, तो चौड़ाई हमारी y प्लस 4। तो y को हम इधर लेके आते हैं, x माइनस वाई बराबर 4। ये क्या हो गया, हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, इसी तरह से ये क्या कह रहा है कि अर्ध परिमाप भी 36 है, तो आयत का परिमाप जितना होगा वही आयताकार बाग का परिमाप होगा। तो आयत का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयताकार बाग का, यहाँ पे हो जाएगा आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अच्छा बाग का परिमाप अगर निकालेंगे कितना आएगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। क्या आता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब आधा, परिमाप का आधा, परिमाप इतना है तो इसका आधा भागे 2, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, कितना आया, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, सॉरी, लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, तो लंबाई हमारी कितनी है, लंबाई है हमारी x, चौड़ाई कितनी है y। आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना, 36। तो हमारे पास जो आया वो क्या आया, x प्लस वाई बराबर 36। ये दूसरे कंडीशन का, ठीक, दूसरा समीकरण हो गया। अब अगर हम इनका निर्देशांक निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, निर्देशांक निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर हम x बराबर 8 रख लेते हैं, ठीक, x बराबर 8 रखेंगे तो 8 माइनस वाई बराबर 4। ठीक, यहाँ पे हम लिखेंगे किसके लिए, x माइनस वाई बराबर 4 के लिए क्या निकाल रहे हैं, निर्देशांक। ठीक, तो x बराबर हम 8 रखेंगे तो x माइनस वाई है, तो 8 माइनस वाई बराबर 4 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस वाई बराबर 8 को उधर भेजेंगे, 4 ऋण 8, y बराबर माइनस वाई बराबर माइनस 4। ठीक, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आया, 4। इसी तरह से x बराबर जब हम 6 रख लेते हैं, ठीक, x बराबर 6 रख लेते हैं। 6 और 8 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इससे कम रखेंगे तो ये माइनस में आएगा, तो हमें माइनस में दिखाना पड़ेगा, माइनस में सरलता कम होगी। ठीक, इसलिए ज़्यादा रख रहे हैं। आप रख सकते हो माइनस में भी आ ही जाएगा। तो x की जगह पे हम 6 रखते हैं, तो 6 माइनस वाई बराबर क्या हो गया, 4, माइनस वाई बराबर 4 माइनस 6। ठीक, तो माइनस वाई बराबर आएगा माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, वाई बराबर 2। ठीक, तो निर्देशांक जो बनेगा हमारा, या फिर सारणी जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी कि जब हम x बराबर कितना रखते हैं, 8 रखते हैं, तो y हमारा कितना होता है, 4। x बराबर जब हम 6 रखते हैं, ठीक, y हमारा कितना होता है, 2। इसी तरह से हम दूसरे वाले के लिए निर्देशांक निकालेंगे। दूसरा क्या है हमारा, ये है हमारा x प्लस वाई बराबर 36 के लिए। ठीक, क्या लिखेंगे, 36 के लिए। यहाँ अब की बार हम x बराबर क्या रख लेते हैं, यहाँ पे x बराबर हम रख लेते हैं 18। ठीक, x बराबर 18
पर, ठीक, x बराबर 18 पर 18 प्लस y बराबर 36 हो गया। तो y बराबर 36 माइनस 18, y कितना आ जाएगा, 36 में से 18 निकलेगा 18 आएगा। इसी तरह से x बराबर जब हम 20 पर, ठीक, x बराबर 20 पर, तो x बराबर जब 20 रखेंगे तो 20 धन y बराबर 36, यही होगा। तो y बराबर 20 को उधर भेजेंगे तो 36 माइनस 20 हो जाएगा, y कितना आएगा 16, ठीक, 36 में से 20 निकलेगा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ये हो गया हमारा। तो जब हम निर्देशांक इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सारणी बन गई है हमारी, ठीक, x y, x जब हम कितना रखते हैं 18, तो y हमारा कितना होता है 18, y जब x जब हम 20 रखते हैं तो y कितना होता है हमारा 16, ठीक। अब इन्हीं चीज़ों को हमें क्या करना है, ग्राफ में दिखाना है। ग्राफ विधि से हम क्या करेंगे, x और y का मान निकालेंगे, ठीक। तो x बराबर जब 8 रखते हैं, ठीक, x हमारा 8 है, y हमारा 4 है, तो x ये 8 हो गया, ठीक, y 4 यहाँ पे, ठीक, ये वाला पॉइंट, ये निर्देशांक किसका है 8x 4y, ठीक। और दूसरा वाला जो है वो 6 और 2 का है, x हमारा 6, y हमारा 2, 6 2, ठीक, ये वाला निर्देशांक क्या हो गया 6 2। अब हम इन चीज़ों को क्या करते हैं, मिला लेते हैं, इन रेखाओं को क्या करते हैं, मिला लेते हैं। मिल गई, ठीक, ये वाली रेखा मिला ली हम, मतलब ये यहाँ से सीधा ऐसे जाएगा ये। और दूसरा जो है निर्देशांक हमारे पास, दूसरी रेखा का 18 18, x भी 18 y भी 18, तो x हमारा 18, ठीक, y भी 18, ये वाला 18 और 18, ठीक, ये हो गया। और दूसरा क्या है 20 और 16, कितना है, ये है 20 और 16, तो x हमारा 20, ये y हमारा 16, ये, ठीक, तो ये इसे हम मिला लेते हैं, ये हमारी रेखा हो गई, ठीक, ये वाली रेखा हो गई। अब x और y का अगर मान निकालना है, ठीक, तो ये दोनों ये रेखाएं एक दूसरे को काटनी चाहिए, जहाँ पर काटेंगी वहीं क्या होगा हमारा x और y का मान होगा। ये वाला पॉइंट्स जो है वो 20 और 16 का है, ठीक। तो हम इसे आगे बढ़ाते हैं, इस वाली रेखा को क्या करते हैं हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक, ये आगे बढ़ेगी तो ये ऐसे जाएगी सीधे सीधे, ठीक, ये ऐसे काटती हुए जाएगी। तो किस पे काट रही, ये वाली रेखा, ये वाला निर्देशांक क्या है 16 और 20, मतलब x कितना है 20 और y कितना है 16 है, y किस अक्ष पे है 16। तो हमारा जो बीमाएँ मतलब लंबाई और चौड़ाई निकल के आई वो क्या आई, वो आई हमारी लंबाई, हमने x मान रखी थी, x का मान कितना आया हमारे पास, x का मान आया हमारे पास 20, ठीक, x का मान आया 20, y का मान कितना आया, y का मान आया हमारे पास 16, ठीक, तो ये हो गई ये 16। हल हो गया, x और y का मान निकालना था, निकल गया।